Paint, Asia's #1 paint brand. बुलेटिन में सबसे पहले हाफिजाबाद में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। हाफिजाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर पेशी के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के इस वाकये में 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए हैं। फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिमान कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीपीओ का कहना है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट से सेशन जज की अदालत तक पुलिस एहलकार तैनात थे। किसी भी पुलिस एहलकार ने फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? गफलत और लापरवाही की जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाफिजाबाद में पेश आए वाकये से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसकी फुटेज भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाफिजाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर यह वाकया पेश आया है। पेशी के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में पुलिस ये बताती है कि 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिमान कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज आजम मलिक से। आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पहुंचे हैं मुल्तान, और मुल्तान पहुंचते साथ ही उन्होंने सबसे पहले कॉल की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को। ये कॉल बड़ी अहम थी। इस पर उन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और खास तौर पर आइंदा इलेक्शन कमीशन के जो अरकान की तकर्री है इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की। उनके साथ साथ जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके ऊपर भी बातचीत हुई। पीडीएम इत्तेहाद के बारे में भी बात हुई, जबकि लॉन्ग मार्च जो ऐलान किया गया है पीडीएम की तरफ से उस पर भी सीर हासिल गुफ्तगू की गई है। बिलावल भुट्टो इस मुल्तान के 1 हफ्ते के दौरे पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस 1 हफ्ते के दौरे के बाद शायद वो लाहौर का चक्कर भी लगाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आजम मलिक हमें आगाह करने के लिए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए हैं। DGISI काबुल में सिक्योरिटी और महाजरीन से मुतालिक मामलात पर बात करेंगे। DGISI का दौरा काबुल 1 दिन का है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए हैं। DGISI का दौरा काबुल 1 दिन का है। DGISI काबुल में सिक्योरिटी और महाजरीन से मुतालिक मामलात पर बात करेंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए हैं। DGISI काबुल में सिक्योरिटी और महाजरीन से मुतालिक मामलात पर बात करेंगे। DGISI का दौरा काबुल 1 दिन का है। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में बारिश का सिलसिला एक बार दोबारा शुरू हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज हो चुका है। इस वक्त कराची के इलाके सफूरा चौरंगी की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कसीम सईद से। कसीम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, कराची में थंडर सेल्स बनना शुरू हो गए। आज चौथा रोज है मुसलसल मानसून सीजन का। कराची में बारिश हो रही है। इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ सफूरा चौरंगी की तरफ जाने वाले रोड से, जो कि नीपा चौरंगी से आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो मंजर है, ये ज़ेर-ए-आब है इस वक्त रोड, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो है वो सुस्त रवि से गुजर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम मौसम की बात करें तो मशरकी हिस्से कराची के और जनूब मशरकी हिस्से में बारिश इस वक्त हो रही है, जिसमें गुलशन हदीद है, शार फैसल है, इसके अलावा मलीर के इलाके हैं, सफूरा चौरंगी और नीपा तक। ये जो ट्रैफिक की आप कतार देख रहे हैं, ये नीपा चौरंगी से यहाँ तक है, तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला बनता है। और इसकी वजह यही है कि जो बारिश है उसके पानी की निकासी यहाँ पर नहीं हो सकी है। लेकिन साथ ही साथ जो कराची का मौसम है इस वक्त वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। मेरा ख्याल है जो लोग इस वक्त भी ट्रैफिक में फंसे हैं उन पे इतनी ज्यादा गिरा। जो बारिश का पानी खड़ा है, ये गुज़िश्ता रोज की बारिश के नतीजे में खड़ा हुआ है या आपसे कुछ देर पहले जो बारिश हुई है उसका पानी खड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, कल जो बारिश हुई थी जिसमें इस इलाके में 28 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी 3 घंटे के अंदर, उसके बाद ये पानी जमा था, लेकिन अभी तक यहाँ की निकासी नहीं की गई है। आज जो बारिश अभी शुरू हुई है 1 घंटे पहले ही, उसने इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन ये कल रात से पानी यहाँ पर जमा हुआ है। हमने जब देखा था कि कराची में मूसलाधार बारिश हुई थी उसके बाद से यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। आगे कुछ तामीराती काम भी चल रहा है, तरक्याती काम की वजह से भी इस पानी की निकासी नहीं हो सकी है। इसलिए शहरी कल से ही अभी तक इस तरह ये जो 4 लेन रोड है इसकी 2 लेन से ही होकर मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार दोबारा शुरू हो गया है। कराची के इलाके मेमन घोट में मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश के पानी के मुख्तलिफ जखीरे भरने के बाद और ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं। अली इमरान सैयद मेमन घोट में मौजूद हैं, अपडेट कर रहे हैं।
मैं इस वक्त मेमन गोट के मुकाम पे मौजूद हूँ और जो बारिश का सिलसिला कराची में है वो आज जो शुरू हुआ है वो मेमन गोट से ही शुरू हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक फिर ये पहुंचेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक यहाँ पे डैम भरना या वाटर रिजर्वायर भरना शुरू हो गए हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि ये एक जो वाटर रिजर्वायर है, ये हमारे कैमरामैन अगर दिखाया तो ये पूरा भर चुका है। ये नहीं भरा था कल की बारिश में क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश हुई थी, तो ये ओवरफ्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं आवाज पानी की आप महसूस कर सकते हैं। और ये कि जो बारिश का सिलसिला है उसने यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो जमींदार हैं या जो किसान हैं, उनके चेहरों पे खुशियां नमूदार कर दी हैं और लोग जो है वो बहुत दुआएं कर रहे हैं। वाटर टेबल भी इससे बुलंद होगा और ये कि यहाँ की जो अगले साल तक के जो फसल है वो बेहतर होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बारिश जबरदस्त चल रही है और ये जो डैम है ये भर चुका है। ये अलग बात है कि बेशतर पानी और इनफैक्ट अरबों रुपए का पानी कराची का वो समंदर बोर्ड हो जाता है और यहाँ पे इस तरह के मजीद रिजर्वायर्स नहीं बनाए जाते। जी, कराची में बारिश से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदगान। गुलशन हदीद और अतराफ के इलाकों में बादल बरस रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश हो सकती है। हमें रिपोर्ट करेंगी उन्नीबा जमीर शाह। जी हाँ, कराची में मौसम बदलना शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि आसमान बादलों से भर चुका है, गहरे स्याह बादल हैं। इस वक्त गुलशन हदीद, स्टील टाउन और इतराफ के इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है और यही बादल आगे शहर की जानिब मूव कर रहे हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शहर के जुनूब और जुनूब मशरकी हिस्से में थंडर सेल्स मौजूद हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतदिल और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। हवा का कम दबाव रन ऑफ कच्छ और जुनूब मशरकी सिंध में मौजूद है, लेकिन अब वो थोड़ा कमजोर हो चुका है, लेकिन बारिश का इम्कान आज रहेगा। जबकि कहा जा रहा है कि कल और परसों भी कराची में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की पेशगोई नहीं की गई है। जी, अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर सीईओ थेरेपी वर्क्स डॉक्टर ताहिर जहूर अपने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खैर, हम लोगों ने सीढ़ी लगाई, फोन हम लोगों ने नीचे रखे क्योंकि सीढ़ी का फासला ग्रिल जो ऊपर वाली थी टेरेस उससे काफ़ी नीचे था। तो हम लोग किसी तरह अभी जो चढ़ गए, ये सबसे आगे था लड़का अमजद, उसके बाद समर था, तीसरे नंबर पे मैं था। जो इसने अंदर कदम रखा है तो ये अंदर चला गया कमरे में, वो बुलेट लेके गन लेके। एक सेकेंड, अब अमजद हमारे नर्स असिस्टेंट नर्स है जो ग्रीवियसली इंजर्ड था, जिसकी तस्वीरें अभी आपको देंगे। 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब, अमजद बेटा आप बोलिए, इधर आ जाएं आप बोलिए। इस पे हमला उसने किया था? जी, एक आपको जख्म दिखाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जिस टाइम मैं अंदर गया तो उसका पीछे से डॉक्टर साहब भी और जो दूसरे लड़के भी थे वो भी साथ आ गए। तो जैसे ही उसने पिस्टल सीधा किया तो ये हम सब पीछे भागे, तो मैं भी भागा पीछे, लेकिन जैसा खिड़की थी उससे बाहर निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। तो सबसे एंड में मैं रह गया, तो उसने आके पिस्टल जो है ना मेरे इधर रख लिया। तो पिस्टल जैसा रखा तो फिर मजबूरन मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे। तो उसने फायर किया इधर रख के, तो फायर नहीं चला है। तो फिर जो है ना उसको मैंने पीछे धक्का दिया, पीछे धक्का जिस वक्त दिया तो वो फिर दोबारा जो है ना उसने मेरे इधर रख के फायर किया, 2 बार फायर किया, लेकिन फिर भी फायर नहीं चला है। तो फिर उसने उस वजह से जो है ना मेरे सर में उसका बट जो होता है वो पिस्टल का वो मारा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जख्म सर में आ गया, तो वो उसका हाथ पकड़ा आ गया था मैं, तो हाथ फिर मैंने इस तरह नीचे किया तो पिस्टल नीचे गिर गया। तो बेड के ऊपर मुझे शक पड़ता है उसके कहीं से छुरी उसके हाथ में आ गई है। तो उसने फिर इस तरह वार किया मेरे गले के ऊपर, पहला वार। ये मुझे तकरीबन 6 टांके लगे हैं। तो उसमें उसने पहले गला। नूर मुकद्दम केस के मुल्जिमान सीईओ थेरेपी वर्क्स डॉक्टर ताहिर जहूर और उनके दीगर साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको फैसलाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस बात ने बहुत तकलीफ दी वो कल मौलवी फजल वो एक सियासी जमात होने के नाते से नहीं, वो तो है ही है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते जिस पाकिस्तान का झंडा और उसका नक्शा मैं सीने पे लगाए खड़ा हूं, उस पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ हुई। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई
कि मौलवी फजलुर रहमान साहब ने वो दिन चुने जब पूरी कौम अपने शोहदा की सताइश करती है, उस पे फख्र करती है, अपने बच्चों को सोने से पहले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाती है। उस टाइम मौलवी फजलुर रहमान ने मीडिया पे खड़े होके अपनी अफवाज, जो कि बहादुर हैं, जिनके खून से सींचा हुआ है पाकिस्तान का एक एक इंच, उनके खिलाफ बातें की, उनकी शान में गुस्ताखी की और अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन, अपने किए हुए गंदे काम किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। मौलवी फजलुर रहमान ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मतलब हुकूमत करनी है, तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। हम तो अभी आए हुकूमत में, आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। तो क्या आपने माफी मांगी भीख मांगने पे? क्या आपने डीजल पीने पे माफी मांगी? क्या आपने जो जमीनें केपीके के अंदर, जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं, वो लेने पे माफी मांगी? जब आपने डीआई खान में एक घर और एक प्लाट करप्शन के पैसे से बनाया, उस पर आपने माफी मांगी? F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पर माफी मांगी? दुबई में एक फ्लैट लिया करप्शन से, आपने उस पर माफी मांगी? पेशावर, कराची और कोयटा में फ्लैट्स और दुकानें ली, उस पर आपने माफी मांगी? डीआई खान में आपने एक घर और 5 एकड़ अराजी रिश्वत में ली, जिसका आप कोई सोर्स नहीं बता सके, कि आपने माफी मांगी? शोरकोट में एक घर 5 एकड़ अराजी, वो आपने ली, कि आपने माफी मांगी? चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब से ज्यादा मालियत की आपने, खुर्द बुर्द से जायदाद बनाई, क्या आपने माफी मांगी? आपने गुल वजीर और उसके साहबजादों को अपना फ्रंटमैन रख के कुछ भी लगे। तो सबसे पहले तो मैं अब मजीद कहानी को आगे लेके चलता हूँ। मैंने इनके वालिद को फोन किया। अच्छा, ये मेरे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए पुलिस खेल नहीं सकती हमारे साथ। हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स हैं। व्हाट्सएप रिकॉर्ड के अंदर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, टाइम ऑफ कॉन्वर्सेशन सिर्फ नहीं है, हमारे पास कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है। और उनको मैंने कहा कि आपने तो हमें भेजा था यहाँ उसको उठाने के लिए, बच्चे को इंटरसेप्ट करने के लिए, यहाँ तो डेड बॉडी बच्ची की पड़ी हुई है। उनकी रिएक्शन ऐसी थी, अगर खुदा न खास्ता मैं आपके घर फोन करूं, कहूं आपके घर में एक लाश पड़ी हुई है बच्ची की और आपका बेटा कंट्रोल से बाहर है, आप तो बेहोश हो जाएंगे, चाहे मर्द होंगे औरत हो कि नहीं। नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। आपको क्या पता कि इनके ऊपर क्या गुजरी है, जो मेरा स्टाफ है, ट्रॉमा और सदमा कितना है, जिसके लिए हम थेरेपी करते हैं, ट्रॉमा थेरेपी करते हैं।